नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। नायब सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। सच्चाई तो यह है कि हरियाणा के आम लोगों की तो छोड़िए, सरकार का पैसा भी बैंकों में सुरक्षित नहीं है। दरअसल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ है और इसमें हरियाणा सरकार के खाते शामिल हैं। बैंक के मुताबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार से जुड़े खातों से लगभग 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी सेक्टर 32 चंडीगढ़ शाखा में हुए फ्रॉड को स्वीकार कर लिया है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में माना है कि उसकी चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ कर्मचारी हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में संदिग्ध लेन देन में पाए गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यानी कि जो ये घोटाला हुआ है, इसमें बैंक कर्मचारी ही शामिल हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी राशि को खुर्द-बुर्द किया है, इधर-उधर किया है। बैंक इस मामले की गहराई में जांच करवा रहा है ताकि असली दोषियों का पता लगाया जा सके और सरकारी पैसों की रिकवरी की जा सके। बैंक ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और दोषियों को बख्शा तक नहीं जाएगा। बैंक ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का वादा भी किया है। बैंक ने कुछ लाभार्थी बैंकों से उन खातों में जमा रकम को फ्रीज करने का अनुरोध भी किया है जिसमें संदिग्ध लेन देन हुआ है। यानी कि जो राशि इधर उधर ऑनलाइन जो दूसरे खातों में डाली गई है, जो संदिग्ध नजर आ रही हैं, उन खातों को फ्रीज करने के आदेश बैंक की तरफ से दिए गए हैं या अपील दूसरे बैंकों से की गई है। दूसरी ओर इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस धोखाधड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जनता के पूरे 590 करोड़ रुपए लूट लिए गए। आईडीएफसी बैंक में हरियाणा सरकार के खाते हैं। बैंक की जांच में पता चला कि इन खातों से 590 करोड़ रुपए गायब हैं। इतना बड़ा घोटाला बैंक के सिर्फ एक ब्रांच में हुआ है। सोचिए, बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में कितना भयंकर घोटाला किया होगा। यह खुलासा बीजेपी के भ्रष्टाचार का एक छोटा सा अंश भर है। अगर इसकी सही से जांच हो गई तो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आएगा। उम्मीद है मीडिया बीजेपी सरकार के इस भ्रष्टाचार को भी दबाने का काम करेगा, क्योंकि ये तो देश हित में किया गया एक पुण्य काम है। यानी कि कांग्रेस ने मीडिया पर भी इस घोटाले के जरिए तंज कसा है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया है। मीडिया अभी तक इस खबर को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं दिखाई दे रहा है और उल्टा कांग्रेस ने तंज कसा है कि मीडिया तो इसे दबाने का काम करेगा, क्योंकि मीडिया पर आज के दौर में जिस तरह का दबाव है, उससे उम्मीद नहीं है कि इस खबर को प्रमुखता से मीडिया उठाएगा। इसलिए कांग्रेस तंज कस रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मांगी। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह कथित धोखाधड़ी केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि जन विश्वास पर सीधा हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम ऊपरी स्तरों पर लापरवाही या मिली भगत के बिना कैसे निकाली जा सकती है
और क्या आंतरिक ऑडिट और सरकारी वित्तीय नियंत्रण सिर्फ कागजी औपचारिकता बनकर रह गए थे? राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि केवल 4 अधिकारियों का निलंबन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, समयबद्ध और पारदर्शी जांच, जिम्मेदार लोगों की सार्वजनिक पहचान और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये जोर देते हुए ये जनता का पैसा है, कोई निजी खजाना नहीं है, ये राव नरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए नायब सरकार को घेरा है और कहा है कि इस इतने बड़े घोटाले में सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी ही शामिल नहीं हो सकते, ये संदेह के घेरे में है। अगर ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब 18 फरवरी 2026 से हरियाणा सरकार के कुछ विभागों ने अपने बैंक खातों के बारे में संपर्क करना शुरू किया था। इसी दौरान बैंक के खातों में जमा राशि और सरकार ने जो राशि बताई उस राशि के बीच अंतर पाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हरियाणा सरकार की दूसरी इकाइयों ने भी अपने खातों की जानकारी मांगी। वहां भी यही सामने आया कि खातों में दिखाई देने वाली राशि वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। आखिरकार 21 फरवरी को बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि शुरुआती जांच में यह आंकड़ा लगभग 590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि बैंक ने यह साफ किया है कि यह धोखाधड़ी सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खास खातों तक ही सीमित है। इसका असर बैंक के दूसरे ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, यह बैंक ने भरोसा दिलाया है। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में ऐलान किया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस विभाग को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यह नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार का 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा, एक एक पैसा वापस आएगा, वो भी ब्याज समेत। नायब सैनी ने कहा कि 590 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए की लगभग की एफडी थी, बाकी पैसा खातों में था। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस घोटाले में क्या नया खुलासा होता है। लेकिन सवाल गंभीर है कि क्या इतनी बड़ी राशि निकालने में सिर्फ और सिर्फ चंद कर्मचारी ही शामिल हो सकते हैं? ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।